दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शांभवी और आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत की कहानी सुनाने जा रही हूं जिन्हें भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में प्रेरणा के स्रोत के रूप में याद किया जाता है। जी हां दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं दुनिया भर में फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर हुए सरदार मिल्खा सिंह जी के बारे में। मिल्खा सिंह भारत के उन सफलतम ट्रैक एथलीट में से एक हैं जिन्होंने समय से पहले ही जीवन जीने का मंत्र सीख लिया था। उनका जीवन हमें बहुत कुछ सिखाता है, क्योंकि समय के जिस दौर में उनका जन्म हुआ उस समय भारत पर तरह तरह का संकट मंडरा रहा था। लोगों के पास खाने रहने तक के लिए कुछ भी नहीं था। ऐसे में उन्होंने संकट की उन गलियों में से भारत के सबसे महान एथलीट बनने का जो सफर तय किया, उसे आज भी दुनिया सर आंखों पर सजाती है। जानेंगे सरदार मिल्खा सिंह जी के बारे में कुछ सुनी अनसुनी बातें। लेकिन उससे पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम दीजिए। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सारी नेगेटिव, सारी पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करें और अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अब अपनी सांस पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज नहीं करना है। बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए आपके अंदर प्रवेश कर रही है और कैसे वो आपके गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को
काफी हल्का फील कर रहे हैं। हर तरफ शांति ही शांति है, सुकून है, खामोशी है। दोस्तों, सरदार मिल्खा सिंह जी भारत के साथ साथ दुनिया भर के धावकों के लिए एक रोल मॉडल हैं। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने जिस कठिनाई भरे रास्ते और परिस्थितियों को शिकस्त दी, वह अपने आप में एक बड़ी बात है। मिल्खा सिंह जी को उनके बचपन में हुए हादसों ने बहुत कुछ सिखा दिया था। इन कठिन समय के मुश्किल हालातों ने उन्हें उन बुलंदियों तक पहुंचने में मदद की जो एक समय में उनका सपना हुआ करता था। उन्होंने बताया कि अगर आप अपने आप पर विश्वास रखें और मेहनत करते रहें तो दुनिया में कुछ भी हासिल करना मुश्किल नहीं है। आज सरदार मिल्खा सिंह हजारों लोगों के लिए एक मिसाल हैं और दुनिया भर के नवयुवक मिल्खा सिंह जी की ही तरह ही अपने देश का नाम रोशन करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। सरदार मिल्खा सिंह जी का जन्म तब हुआ था जब भारत अंग्रेजों के अधीन था। देश गुलामी की सख्त जंजीरों से अपनी आजादी की ओर कदम बढ़ा रहा था। सरदार मिल्खा सिंह जी का जन्म पाकिस्तान के गांव मुजफ्फरगढ़ से 10 किलोमीटर दूर गोविंदपुरा में एक सिख परिवार में हुआ था। उस समय ब्रिटिश शासन देश के आम नागरिकों पर लगातार अत्याचार कर रहा था, जिसे नन्हे मिल्खा सिंह की नन्ही आंखों ने बहुत ही करीब से देखा था। एक ओर जहां मिल्खा सिंह आम लोगों की हालत देखकर मन ही मन में मायूस होते, तो वहीं उस समय भारत के लोगों का देश प्रेम देखकर वह बहुत ज्यादा प्रेरित भी हो रहे थे। उस समय भारत का बच्चा, बूढ़ा, जवान, मर्द, औरत, फिर चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या फिर ईसाई हो, सभी एकजुट होकर अंग्रेजों के साथ किसी न किसी तरीके से विद्रोह करने में अपनी लगातार कोशिश करते जा रहे थे और अपने भारत को आजाद करवाने की हर संभव प्रयास कर रहे थे। इन सभी घटनाओं को देखने के बाद मिल्खा सिंह के भीतर देश प्रेम की एक ज्वाला आहिस्ता आहिस्ता जन्म लेने लग गई थी। कहा जाता है कि सिर्फ 12 साल की छोटी सी उम्र में ही मिल्खा ने भारत के बंटवारे को बड़े ही नजदीक से देख लिया था और इस बंटवारे की लड़ाई में उनके माता पिता और परिवार के अन्य सदस्य दंगों में मारे गए थे। मिल्खा सिंह किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से निकल आए। भारत की आजादी को मिल्खा सिंह ने बहुत ही नजदीक से देखा, लेकिन अंग्रेज जाते जाते भारत को 2 भागों में विभाजित करके चले गए और इससे मिल्खा सिंह को बहुत बड़ा धक्का लगा था। मिल्खा सिंह के जीवन में एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें लगने लगा कि
उन्हें अपना जीवन व्यापन करने के लिए लुटेरा बन जाना चाहिए। जीवन में इतनी उथल पुथल होने के बावजूद भी मिल्खा सिंह को कोई ना कोई ऐसा जरूर मिल जाता जो उन्हें जिंदगी के असल मायने समझाने की कोशिश करता रहता था। उनकी जिंदगी में ऐसे बहुत से लोग आए जिन्होंने उन्हें सही रास्ता दिखाया, जिस पर मिल्खा सिंह जी ने एक बार भागना शुरू किया तो फिर पीछे मुड़कर कभी भी नहीं देखा। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। उसके बाद मिल्खा सिंह ने खुद को बदलने की कोशिश करना शुरू कर दी और अब वह भारतीय सेना में शामिल होना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने 4 बार प्रयास भी किया था। पर हर बार, हर प्रयास में उन्हें नाकामी ही हाथ लगी थी। लेकिन उन्होंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और अपना प्रयास जारी रखा। दृढ़ निश्चय और कड़ी मेहनत आखिरकार रंग लाई और मिल्खा सिंह सन 1952 में सेना की इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग शाखा में शामिल होने में सफल रहे। एक बार सशस्त्र बलों में उनके कोच हवलदार गुरुदेव सिंह ने उन्हें प्रेरित किया। सेना में अपने अभ्यास सत्रों के दौरान मिल्खा सिंह मीटर गेज ट्रेन के खिलाफ तेजी से दौड़ते थे, जिससे उन्हें अपनी गति बढ़ाने में मदद मिलती थी और आखिर में मिल्खा सिंह की ही जीत हुई। उन्हें भारतीय सेना में भर्ती कर लिया गया और उसके बाद जैसे मिल्खा सिंह की जिंदगी ही बदल सी गई। मिल्खा सिंह दिन रात मेहनत करते थे। वह 1956 में पटियाला में राष्ट्रीय खेलों के दौरान सुर्खियों में आए। 1958 में उन्होंने कटक में राष्ट्रीय खेलों में 200 मीटर और 400 मीटर के रिकॉर्ड को तोड़कर पूरे विश्व में अपनी विजय का जय घोष कर दिया। उनका सबसे बड़ा और शायद सबसे दुखद क्षण तब आया जब वह रोम देश में 1960 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में एक फोटो फिनिश में चौथे स्थान पर रहे। उन्होंने टोक्यो में 1964 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भी देश का प्रतिनिधित्व किया था। साल 1960 के रोम ओलंपिक में 400 मीटर का रिकॉर्ड बनाया। इसके अलावा 1958 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक, 1958 में ही एशियाई खेलों में 200 मीटर और 400 मीटर के श्रेणियों में और 1962 में एशियाई खेलों में 200 मीटर वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर पूरे विश्व में अपने नाम का डंका बजा दिया था। अब सारी दुनिया में मानो उनके नाम की ही लहर सी चलने लगी। देश का तो कोई ऐसा कोना ही नहीं था जो मिल्खा सिंह को नहीं जानता था। मिल्खा सिंह पूरे विश्व की अखबारों में छाए हुए थे। एक के बाद एक विजय मिल्खा सिंह के अंदर की आग को और ज्यादा बढ़ाती जा रही थी। दिन रात की मेहनत ने आहिस्ता आहिस्ता
अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था और मिल्खा सिंह अब एक नाम ना रहकर एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका था। बचपन में अपने देशवासियों से सीखी हुई सीख ने उस छोटे से मिल्खा को आज मिल्खा सिंह बना दिया था। अंग्रेजों से लड़ते हुए उनके देशवासियों के दिल में जो देश प्रेम था, उसी देश प्रेम ने आज मिल्खा सिंह को दुनिया के कोने कोने में इतना ज्यादा प्रचलित कर दिया था कि लोग उसकी तारीफ करते हुए थकते ही नहीं थे। मिल्खा सिंह जी के करियर की सबसे बड़ी जीत तब हुई जब उन्हें फ्लाइंग सिख कहकर बुलाया गया। एक ऐसा फ्लाइंग सिख जो हवा की तरह दौड़ना जानता है, जो भागते भागते हवा हो जाया करता था। उसके प्रतिद्वंदी भी इस बात से शायद हैरान होते होंगे कि आखिर यह सरदार किस तरह भागता है। खैर, मिल्खा सिंह जी का नाम द फ्लाइंग सिख पढ़ने के पीछे की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। ये बात है सन 1962 की, जब पड़ोसी देश पाकिस्तान में एक रेस अनुष्ठित की गई थी, जिसमें अब्दुल खालिक ने भी हिस्सा लिया था। उस समय धावकों की दुनिया में अब्दुल खालिक का डंका बजता था। कहा जाता था कि जिस दौड़ में अब्दुल खालिक हिस्सा लेता है, वहां जीत पहले ही उसकी हो जाती है। उसकी इसी लहर के चलते अब्दुल खालिक को मुख्य दावेदार माना जा रहा था। ऐसा इसीलिए भी था क्योंकि अब्दुल ने इससे पहले ही टोक्यो एशियन गेम्स में 100 मीटर की दौड़ में गोल्ड मेडल पर अपना नाम लिखाया था। उनके इस गोल्ड मेडल ने सारी दुनिया में यह ऐलान कर दिया था कि सारी दुनिया में इस समय उससे बेहतर दौड़ने वाला कोई दूसरा नहीं है। लेकिन मिल्खा को इन सब बातों से क्या लेना देना था? उनकी आंखों में तो भूख थी एक ऐसे जीत की जिसके पीछे वह बचपन से ही भागते जा रहे थे। मिल्खा सिंह जी ने जब हिस्सा लिया तो उनका वहां काफी मजाक उड़ाया गया, जो कि लाजमी भी था, क्योंकि इससे पहले काफी देशों में मिल्खा सिंह अपने आप को मैदान में उतने बेहतर तरीके से साबित नहीं कर पाए थे जिस तरह उन्होंने पूरे विश्व में अपना नाम बनाया था। लेकिन मिल्खा जानते थे कि उन्हें क्या करना है। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। अपनी गलतियों से सीख लेने वाले मिल्खा सिंह ने कभी भी पीछे जाने की सोची ही नहीं थी। उनका मानना था कि आप अगर रोज हार भी रहे हैं तो भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि सबकी जिंदगी में एक दिन ऐसा जरूर आता है जिस दिन आप जीतते हैं, और उस जीत का जश्न सारी दुनिया मनाती है। और यही वो जीत होती है जिसे दुनिया सदियों सदियों तक याद रखती है। मिल्खा के जीवन में यह शायद वही दिन था। हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों तरफ के लोग
इस रेस को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित थे, क्योंकि भारत का बंटवारा हो चुका था और अब हर कोई अपने मुल्क को बेहतर दिखाने के लिए सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने मुल्क के लिए लड़ रहा था, अपने मुल्क के लिए दौड़ रहा था, उसकी आन बान शान को बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। वहीं मिल्खा सिंह हर बार की तरह पूरी तैयारी से उतरे थे, लेकिन मिल्खा सिंह भी यह नहीं जानते थे कि आज उनके लिए सूरज पूर्व से नहीं बल्कि पश्चिम से उगा है। उनके इतने सालों की मेहनत का उन्हें आज फल मिलने वाला था। इतने सालों की कड़ी मेहनत और अंदर अंगारों की तरह जलती हुई आग ने मिल्खा सिंह को मैदान में दौड़ने के लिए इस तरह मजबूर किया कि मानो भागना ही उनके जीवन का असली लक्ष्य है। दूसरी ओर पाकिस्तान से आए हुए धावक अब्दुल खालिक ने टोक्यो में गोल्ड मेडल जीतकर पूरे विश्व में अपने नाम का डंका बजा दिया था। उसके बारे में लोग कहते थे कि यह हवा से भी तेज भागता है। इन सभी बातों के बीच रेस शुरू हुई और गोली चलते ही सभी धावक अपनी पूरी शक्ति के साथ भागने लगे। लेकिन इस रेस के अंत में एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसके बारे में शायद पहले किसी ने सोचा भी नहीं था। उस हवा की तरह भागने वाले अब्दुल खालिक के खिलाफ मिल्खा सिंह ने अपनी रफ्तार की ऐसी आंधी बिखेरी कि पाकिस्तान के उस स्टार एथलीट का अता पता ही ना चल सका, क्योंकि आज मिल्खा भागा नहीं था, उड़ा था। और मैदान पर मिल्खा सिंह की उड़ान को देखने के बाद उस समय के पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल आयुब खान ने ही मिल्खा सिंह को द फ्लाइंग सिख कहकर संबोधित किया था, जिसके बाद से मिल्खा सिंह फ्लाइंग सिख के नाम से सारी दुनिया में प्रसिद्ध हो गए। इस जीत के बाद सरदार मिल्खा सिंह उर्फ द फ्लाइंग सिख को न सिर्फ हिंदुस्तान से बल्कि पाकिस्तान की जनता से भी उतनी ही मोहब्बत मिली जितनी कि सारे विश्व से। मिल्खा की उड़ान का जश्न भारत में इस कदर मनाया गया कि उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अगले दिन सारे देश में मिल्खा के नाम की छुट्टी का आयोजन कर दिया। मिल्खा सिंह ने अपने बचपन में अपने दोस्त से कहा था कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि उनके नाम की भी सरकारी छुट्टी मनाई जाएगी। और सच में मिल्खा की जीत के बाद वही दिन शुरू हुआ था। मिल्खा सिंह भारत के एकमात्र ऐसे एथलीट थे जिन्होंने भारत के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिविजुअल एथलेटिक्स स्वर्ण पदक जीता था। उनका अपने खेल के प्रति समर्पण को ध्यान में रखते हुए मिल्खा सिंह जी को वर्ष 1959 में तत्कालीन राष्ट्रपति के द्वारा पद्मश्री से नवाजा गया। मिल्खा सिंह जी को एक बार ये अफसोस जरूर रहा कि वो ओलंपिक में पदक लेते लेते रह गए। ओलंपिक गेम्स 1960 के
400 मीटर्स फाइनल में उन्हें चौथा स्थान प्राप्त हुआ था। मिल्खा सिंह जी ने कुछ अहम बातें अपनी जिंदगी में बहुत सारे लोगों से कही। वह कहते थे कि जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी है। गुरु के बिना गति नहीं। गुरु ही एकमात्र वह व्यक्ति है जो आपको रास्ता दिखाता नहीं, जो आपको रास्ता बनाना सिखाता है। रास्ता किस तरह से बनाया जाए और रास्ते पर किस तरह से चला नहीं दौड़ा जाता है, या गुरु ही तो सिखाता है। गुरु कोई भी हो सकता है। आपके पिता, आपकी माता, आपका दोस्त, आपकी बहन, आपका भाई, कोई भी, जो आपको उस वक्त समझाए जब आपके पास दुनिया के सारे ऐशो आराम हो, और जो आपको बताए कि क्या सही है और क्या गलत, जो आपको बताए कि आपने अपने सफर की शुरुआत कहां से की थी और आज आप कहां पर हैं। वह कहते थे कि मनुष्य कभी भी अपने उपलब्धियों से संतुष्ट ना हो, हमेशा कुछ करते रहने की आग आपके अंदर जलती रहनी चाहिए। तभी आप अपने जीवन में उन्नति कर पाएंगे। इसके अलावा एक अहम बात जिसका पालन मिल्खा सिंह ने अपने जीवन में किया, वह यह है कि जिंदगी में कभी भी हाथ पर हाथ रखकर ना बैठे, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहें, क्योंकि जीवन चलते रहने का नाम है और वक्त की अहमियत को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जिसने वक्त की कद्र नहीं की, उसकी कोई कद्र नहीं करता। मेहनत करते रहे और आगे बढ़ते रहने का नाम ही जिंदगी है। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। मिल्खा सिंह की शादी सन 1962 में निर्मला कौर जी से हुई थी, जो कि भारत की पहले भारतीय वुमेन वॉलीबॉल टीम की कप्तान भी रह चुकी हैं। उनके 3 बच्चे हैं, जिनमें एक लड़का जीव मिल्खा सिंह और 2 लड़की सोनिया और मोना है। उनका बेटा जीव मिल्खा सिंह आज प्रसिद्ध टॉप रैंकिंग इंटरनेशनल प्रोफेशनल गोल्फर है। जिस तरह मिल्खा सिंह ने अपने देश का नाम रोशन किया, आज उसी तरह उनके परिवार के सदस्य भी अपनी तरफ से पूरी लगन के साथ भारत का नाम रोशन करने में दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मिल्खा सिंह के जीवन से हमको ये सीखने को मिलता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हमारे अंदर कुछ करने की आग हमेशा जलती रहनी चाहिए। तभी आप अपने जीवन में कुछ बेहतर कर सकेंगे, अपने जीवन को और बेहतर बना सकेंगे। तो दोस्तों, अभी आपने यह कहानी सुनी। अब आप काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं और आपको नींद आ रही है। निंदिया रानी धीरे धीरे आपको सुला रही है। आपकी आंखें भारी हो रही हैं। आप नींद के आगोश में समाते चले जा रहे हैं, समाते चले जा रहे हैं।
शुभ रात्रि।